कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे राधा रानी की कृपा से, और मैं भी बढ़िया हूँ। अब जो मैंने लिखा है उसका शीर्षक है आर्मी। आर्मी के लिए मेरे दिल और दिमाग में बहुत इज्जत और बहुत आदर से प्रेम, बहुत ही आदर है। तो उनके लिए मैंने अपनी फीलिंग्स जो लिखा है उसका शीर्षक है आर्मी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, संयम से सुनिएगा और अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। अच्छा और बुरा दोनों ही एक्सेप्टेबल होगी, बशर्ते आप शब्द का उच्चारण न करते हुए हमारी त्रुटियाँ, हमारी कमियाँ, हमारी जो भी एक दो अच्छी शब्द हो तो उसके लिए आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कहाँ क्या त्रुटि है और क्या करना, सुधार करना है और क्या नहीं करना है, क्या ठीक है। तो आइए सुनते हैं। दोपहर का समय और बाजार का संस्थान दोनों हृदय और धड़कने का वास्ता रखते हैं। यहाँ बच्चों और बूढ़ों के अपेक्षा नौजवानों की जनसंख्या 99% होती है। स्वाभाविक तौर पर भी नौजवान के जीवन के सबसे मजबूत और अहम मोड़ पर नौजवान जीवन के सबसे मजबूत और अहम मोड़ पर होते हैं, जहाँ वह यह सुनने समझने और मानने से ऊपर उठ चुके होते हैं कि अभी तुमसे यह नहीं हो सकता है। साथ ही यह सुनने समझने और मानने से नीचे ही होते हैं कि अब तुमसे नहीं हो सकता। हमारे समझ से एवरीथिंग इज पॉसिबल का दूसरा नाम युवा अवस्था रख दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। खरगोश और कछुआ की कहानी संभवतः हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या हो अगर एक ऐसा जीवात्मा जिसमें खरगोश और कछुआ दोनों के ही गुण जीवंत हो जाए। संभवतः वह घोड़े की तरह दौड़ेगा और मशीन की तरह काम करेगा। कुछ ऐसी स्थिति समय बाजार की जान पड़ती है। इसी भीड़ का एक अहम हिस्सा से गुजरने ही वाली थी। इसी भीड़ का एक तिनका बराबर हिस्सा बनते हुए मैं भी बाजार के अहम हिस्से से गुजरने ही वाली थी कि अचानक मेरी नज़र एक ऐसी गाड़ी पर जा टिकी जो अक्सर भीड़ से अलग हुआ करती है। जैसे अनगिनत तारों पर भारी इकलौता चांद होता है, तत्क्षण मैं सौहार्द, प्रेम और अपरिचित भय से लबालब भर उठी। इस तौर पर कि मैं एक औरत हूँ, मैंने अपने आप को माँ और उस गाड़ी पर सवार सभी केवल जवान ही कहे जाने वाले युवा और अधवयस्क को अनजान खतरों के बीच पल रहे मेरे बच्चों सा नाता महसूस किया। असलियत में जो वह सौभाग्यशाली माँ होंगी, उनकी कारुण्य स्थिति और मेरी स्थिति में बिल्कुल भी फर्क ना होंगी। उस समय संभव समय तक मेरी वह एक टकी भरी नज़रें, जिनमें पवित्रता और सत्यता की चरम सीमा पर पहुंच चुकी प्रेमों के ऊपर का प्रेम भरा था। संभव समय तक मेरी वह एक टकी भरी नज़रें, जिनमें पवित्रता और सत्यता की चरम सीमा पर पहुंच चुकी प्रेमों के ऊपर का प्रेम था। कारुण्य की सारी सीढ़ियां पार कर चुकी वह करुणा भरी थी, भय के अंतिम स्थिति के भय से भरा था। उनके लिए शुभ चिंताओं के प्रगाढ़ विचार से भरी थी।
उनके लिए शुभ चिंताओं के प्रगाढ़ विचार से भरी थी। उनके स्वस्थ जीवन सफ़र के लिए ईश्वर के सबसे सच्चे और सबसे हठी भक्त, जिनके लिए केवल 2 ही विकल्प मकसद होते हैं, या तो चाह पूर्ति अथवा प्राण छिन्न के स्थिति की थी। नाम जप चाहे श्लोकोच्चारण चाहे जिस विधि से भी जान पड़े, भगवान विनती स्वीकार करने की कृपा करें की स्थिति से सराबोर भरी थी। उन अनेकों को निहारती ही जा रही थी। मेरी नज़रों में वे सब इन विचारों से भरे और गड़े थे, परंतु एक क्षण में मेरे अवचेतन मस्तिष्क मुझसे कहा कि वे सब भी मेरे तरफ अपनी नज़र टिका लिए थे। शायद मैं उन महानुभावों के नज़र में एक साल भर की बेटी को गोद में लिए एक साधारण सी मासूम स्त्री और एक सच्ची माँ भान पड़ती होंगे, और न जाने क्या क्या। हाँ अथवा नहीं। विस्मयता यह भी हुई होगी शायद कि इस तरह से घूरने के कई सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। सम्मुखी के अंतिम समय में मेरी नॉर्मलता और शीतलता देखकर मेरी एक्चुअल मकसद की और उनके मस्तिष्क दिशा दर्शाई हो शायद। मैं उन महापुण्य आत्माओं को शतकोटि नमन करती हूँ। मेरी सर उनके सजदे में सदा के लिए झुकी थी, हैं और रहेंगी अनंत तक। मेरे हाथ उनके नाम से धड़कते हुए मेरे हृदय को सदा थामे रखेंगी। मैं मरणोपरांत भी उनके सुरक्षा और सफलता की कामना करती रहूँगी। मैं अपनी तरफ से जब भी मुझे सौभाग्यवश उनके लिए कुछ करने का मौका मिले, तो मैं असंभव से संभव और नामुमकिन से मुमकिन तक का सफ़र सहृदय तय कर जाऊं। नहीं, मैं उनके तरह सेना के जवान बनकर देश की सेवा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा हृदय मन वचन कर्म से उन महानुभावों के सेवा में समर्पित है। मेरे सौहार्द प्रेम उनकी सेवा में मग्न रहना चाहता है, अतः मैं कुछ और नहीं करना चाहती, चाहे वह मेरे पास उपलब्ध हो अन्यथा न हो। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी तरह देश की सेवा नहीं करना चाहती, बल्कि मेरा यह इकलौता सूक्ष्म जीवन उनके सेवा में ही खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर मुझे इसी कैरेक्टर यही स्थिति में पुनः मनुष्य जन्म मिले तो मैं अवश्य ही करूं, परंतु इन कामनाओं की कोई गारंटी नहीं होती। वो कुछ ऐसी ही स्थिति है कि कहीं और न लगता चित मेरा, मैं प्रेमी तू मंजिल ए प्रियतमा। कहीं और न लगता चित मेरा, मैं प्रेमी तू मंजिल ए प्रियतमा। भयबिन होई न प्रीति, कहावत तो आपने सुनी होगी। अर्थात भय और प्रीत एक सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं। जहाँ प्रीति है वहाँ बराबरी में भय भी निश्चित ही विद्यमान है, और जहाँ भय है वहाँ प्रीति भी हो सकती है। प्रियतम के प्रीत में प्रियतम के खो जाने का भय भी निहित होती है। मैं उनकी सेवा में प्रेममय तो हूँ, परंतु उनके कार्य में निहित उनके जीवन के खतरे से अत्यंत भयभीत हूँ। यही कारण है कि मैं तहे दिल से यह चाहते हुए भी कि मैं उनकी जीवन संगिनी बनकर जीवन भर उनकी सर्वथा सेवा करूं, इस बात को मैं अपना नहीं पाई। जब मैं एक सच्चे देश प्रेमी हो स्त्री पुरुष की भावनाओं से ऊपर उठ उनकी सेवा में रमने की स्थिति में मैं उनकी अर्धांगिनी भी बनने को चाहती, क्योंकि यह वह परमार्थ नाता है जिसकी बराबरी किसी रिश्ते से मुमकिन नहीं है। एकलौता परम पाक रिश्ता है। यह एकलौता परम पाक रिश्ता है जो किसी भी तरह के बंधने, रुकावटें, भेदभाव अथवा अधूरापन से मुक्त है।
यह रिश्ता अपने आप में परम पूर्ण और संपूर्ण है। यह नाता उतना साफ है जितना हमारा परमात्मा भगवान से होता है। दूसरे पहलू से जब हम एक स्त्री बनकर सोचती हूँ तो यह जानते हुए कि उनके कार्य में ही उनके जीवन का खतरा मंडराती है, मेरा यह भय मेरी इच्छा पर भारी पड़ जाती है। क्योंकि एक स्त्री के लिए उसके पति का मूल्य अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो उसके संपूर्ण जीवन से भी बढ़कर है। हम हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मृत्यु और पति में बेझिझक अपने पति को ही चुनते हैं। कुल मिलाकर मेरी यह भय मुझे उनकी अर्धांगिनी बनकर उनकी सेवा करने से सदा रोक देती है। मेरी कामनाओं से कितनी महान हृदय और मस्तिष्क की स्वामिनी होंगी वो स्त्रियां जो उनकी माँ और पत्नी होती होंगी। ऐसे कोटि कोटि सौभाग्य की देवियों को मेरा सत सत नमन। अगर मुझे कोई पूछे कि मेरी जिंदगी का एकमात्र द्वंद्व क्या है, तो मैं निश्चित तौर पर इसी विचार को प्रकट करूं कि मेरा किसी आर्मी जवान की जीवन संगिनी होना चाहना भी और नहीं भी चाहना। धन्यवाद, आपने अंत तक सुना, आपने संयम से सुना। आपका बहुत बहुत आभार।